जय माता दी। आज नवरात्रि का लास्ट दिन है, आज नवमी है। तो आज मैं 9वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ और इसके बाद आता है 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 13, 14 पाठ तक है इसमें, जो कि आज मैं सारा पढ़ दूंगी। एक दिन में मैं एक पाठ करती हूँ, तो 9वें दिन में 9वां पाठ करने वाली हूँ। आज 9वां दिन है, तो इसके बाद जो पाठ बचता है तो आज तो नवरात्रि खत्म हो जाएगी। तो ये लास्ट दिन सारा पाठ पढ़ देते हैं, सारा पाठ कर देते हैं। तो जितना भी रहता है बचा हो सारा कर देते हैं। मैं सारा पढ़ूंगी आज, तो आप लोग बने रहिएगा और मन लगा के ध्यान से आप लोग पाठ सुनिएगा और जय माता दी बोलिएगा। 9वां अध्याय निशुम्भ वध ध्यान। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उसका वर्ण बंदूक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पास, अंकुश और वर मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। इस प्रकार ध्यान करके 9वें अध्याय का पाठ आरंभ करें। राजा बोला, भगवान अपने रक्तबीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चैत्य का यह अद्भुत महामत्य मुझे बतलाया। अब रक्तबीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध से भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनाना चाहता हूँ। इसी कहने लगे, राजन, युद्ध में रक्तबीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ क्रोध में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा दाएं बाएं बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोध से ओट चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों के युद्ध करके चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। देवी के साथ इस शुंभ और निशुंभ का घोर युद्ध छिड़ गया। वे दोनों दैत्य बादलों की भांति बाड़ों की वर्षा कर रहे थे। उनके बाड़ों में चंडिका ने अपने बाड़ों को समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्यों के अंगों को भी घायल कर दिया। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के पराक्रमी वाहन सिंह के भी सिर पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने छूर नामक बाढ़ से निशुंभ की बड़ी तलवार और उसकी ढाल से को, जिसमें 8 चंद्रमा जड़े थे, काट डाली। ढाल तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ ने क्रोध से जलकर देवी को मारने के लिए त्रिशूल उठाया, किंतु देवी ने उसे भी मुक्के की मार से चूर चूर कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तब दैत्यराज को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाढ़ समूह से घायल कर उसे धरती पर गिरा दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध आया और अंबिका को मारने के लिए वह आगे बढ़ा। हारत पर बैठे ही भयंकर हथियारों से वह शोभित हो रहा था। अपनी बड़ी बड़ी 8 बलशाली भुजाओं समूचे आकाश को ढककर उसे आते देख देवी ने शंख बजा और उसका अत्यंत दुस्सह टंकार किया। साथ ही समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाले अपने घंटे के शब्द से संपूर्ण सौ को भर दिया। तदंतर सिंह ने बड़े बड़े हाथियों का महामद दूर करने वाली अपनी दहाड़ से आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुजार दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे कोई ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द अशांत हो गए तथा देवी के दैत्यों के अमल जनक अट्टहास किया। इन शब्दों से असुर थर्रा उठे और शुंभ को बड़ा क्रोध आया। देवी ने कहा, हे दुरात्मा, खड़ा रह। तब आकाश में खड़े हुए देवताओं देवी की जय जयकार करने लगे। शुंभ ने आगे बढ़कर आग बरसाती हुई भयानक शक्ति चलाई। अग्नि पर्वत सी आती हुई उस शक्ति को देवी ने भारी उल्लास से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के निसिंगनाथ से तीनों लोगों से गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से बिजली गिरने के समान भयंकर शब्द हुआ, जिससे अन्य शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाड़ों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाड़ों के शुंभ ने अपने बाड़ों को द्वारा हजारों टुकड़े कर दिया। एकदम क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ चैतन्य होकर वहां पहुंचा और बाड़ों द्वारा देवी तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस दैत्यराज ने अपनी 10,000 बाहें फैला ली और चक्रों के प्रहार से चंडिका को ढक दिया। तब भगवती दुर्गा ने अपने बाड़ों से उन चक्रों तथा बाड़ों को काट गिराया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े बेग से आया। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को तुरंत काट डाला। तब दैत्य ने सूल हाथ में लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को सूल हाथ में लिया आते देख चंडिका ने बेग से चलाए हुए अपने सूल से उसकी छाती ठेस डाली। सूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उसकी बात सुनकर देवी ठठाकर हंस पड़ी और खड़ग से उसका सिर काट डाला। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अपनी बहुत से दैत्य का भक्षण कर डाला। कौमारी की शक्ति से कितने महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्र पूत जल से निस्तेज होकर कितने ही दैत्य भाग खड़े हुए। अनेकों दैत्य महाश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो मृत हो गए।
बारही के थुथुन से कितनों का पृथ्वी पर कछुमन निकल गया। देवी ने अपने चक्र से दानों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ऐंदी के हाथ से छूटे हुए ब्रज से भी कितनों के ही प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार कुछ असुर नष्ट, कुछ भाग गए तथा कितने ही काली सी द्युति तथा सिंह के ग्रास बन गए। निशुंभवध नामक 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 10वां अध्याय शुंभवध ध्यान। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि यही 3 उनके नेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। इस प्रकार देवी का ध्यान करके पाठ प्रारंभ करें। ऋषि बोले, राजन, अपने प्राणों से प्रिय भाई निशुंभ की मृत्यु तथा सारी सेना का संहार होता देख शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल का घमंड दिखा। अरे अभिमानी, तू तो दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ रही है। देवी बोली, अरे ओ दुष्ट, मैं अकेली हूँ, इस संसार में मेरे सिवाय दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियां हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही। तदंतर ब्राह्मणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में वहां विद्यमान थी, उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेली युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जा। इस ऋषि कहते। तदंतर सब देवता दानों को देखते देखते देवी और शुंभ दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों का एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने निवारक अस्त्रों द्वारा काट दिया। इस प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाया, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को ढक दिया। वह देख क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में उठा ली। फिर देवी के चक्र द्वारा उस शक्ति को भी काट डाल दिया। तब दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चंद्रमा जैसे चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी का धावा किया। चंडिका ने अपने धनुष छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य के समान चमकती ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। दैत्य के रथ, घोड़े और सारथी भी मार डाले। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अब उसे अंबिका को मारने के लिए भयंकर मुद्गर हाथ में ले लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुद्गर भी काट डाला। असुर मुक्का तानकर बड़े बेग से देवी की ओर झपटा और देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक चाटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः साहसी उसी प्रकार उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर से ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में घोर युद्ध सिद्ध और मनुष्यों को विस्मय में डालने वाला था। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर टक दिया। पृथ्वी पर गिरने के बाद वह दैत्य पुनः चंडिका को मारने के लिए उनकी ओर बड़े बेग से दौड़ा। तब दैत्यराज शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेदकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसे प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले तो उत्पात हुआ, सूचक मेघ और उल्कापात होते देख हुए सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं के हृदय आनंद से भर गए और गंधर्व गण मनोहर गायन करने लगे। गंधर्व बाजे बजाने और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य निर्मल होकर चमकने लगा। अग्निशालाओं की बुझी हुई आग अपने आप चलने लगी तथा संपूर्ण दिशाओं को भयंकर शब्द शांत हो गए। शुंभवध नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। 11वां अध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान ध्यान। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद, अंकुश, पास एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। इस प्रकार देवी का ध्यान करके पाठ प्रारंभ करें। ऋषि बोले, देवी के द्वारा महादैत्य पति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख पर कमल दमक उठे, जिनकी चमक से दिशाएं भी जगमगा उठी। देवताओं बोले, शरणागत के मुख पर दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करे। देवी, तुम ही चराचर जगत की स्वामिनी हो। तुम इस पर जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में भी स्थित हो। देवी, तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित हो, संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैश्विक शक्ति हो, इस विश्व की कारणभूता परा हो, माया हो। देवी, तुम्हें इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हें प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति करती हो। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे भिन्न भिन्न स्वरूप है। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब
तुम्हारी ये मूर्तियां, हे जगदम्बिके, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्थिति क्या हो सकती है? तुम तो स्तवन से परे एवं पराबाड़ी हो। अब तुम सर्वस्वरूपा देवी, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी शक्तियां और क्या हो सकती हैं? इस सब लोगों के हृदय में बुद्धि रूप में विराजमान तथा स्वर एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। कला काष्ठा आदि के रूप में तुम्हें क्षण और मुहूर्त आदि समय बनकर संसार को जरावस्था की ओर ले जाने वाली तथा विश्व की संहार करने में समस्त नारायणी तुम्हें नमस्कार है। नारायणी तुम ही मंगल कारक हो, सब अर्थों को सिद्ध करने वाली शिवा हो, शरणागत रक्षक, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी को तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन और संहार की शक्ति भूता हो। सनातनी देवी तुम गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी हो। नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा में संलग्न, सबके संकट दूर करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। नारायणी तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुटे हुए विमान पर बैठती तथा कुछ मिश्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली महाविषभ पर बैठने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मृगों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली पाप रहित कौमारी रूप धारणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शंख चक्र गदा और धनुष सार्ग धनुष आदि नामक उत्तम आयुध उधार करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी तुम प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए बाराही रूप धारणी शिवे नारायणी तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नृसिंगी रूपों से दैत्यों के वध के लिए उद्योगशील तथा त्रिलोकी की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट, हाथ में महाब्रज धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्वित दिखाई देने वाली और वृत्तासुर के प्राण हरने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शिवद्वितीय रूप से दैत्यों की विशाल सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार हो। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला के से शोभायान मुंड मर्दिनी चामुंडा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाअविद्या रूपा है नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, श्रेष्ठा, ऐश्वर्या रूपा पार्वती, महाकाली, समय परायणता तथा सबकी अधीश्वरी स्वरूपणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी, ये 3 नेत्रों से विभूषित तुम्हारा सुंदर मुख सब भयों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली, भड़कती हुई अग्नि की ज्वालाओं से विकराल प्रतीत होने वाला और भयंकर असुर का संहार करने वाले तुम्हारी त्रिशूल भय से हमें बचाए, तुम्हें नमस्कार है। देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों को तेज नष्ट किए देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों के पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों को पापों से बचाती। चंडिके, तुम्हारा खड़क जो असुरों के रक्त और चर्बी से लथपथ हो रहा है, हमारा मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में आ चुके हैं उन पर विपत्ति हो तो आती ही नहीं, तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को नाना प्रकार के रूपों से विभक्त करके जो इन महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती है? विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा वेदों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है? तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार को पूर्ण ममता रूपी गड़े से निरंतर में भटक रही हो, जहाँ राक्षस, भयंकर विष वाले सर्प, शत्रु, लुटेरों की सेना और दावानल हो, वहां तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विशेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्वरूपा होकर विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। हे देवी, प्रसन्न हो, जैसे इस समय असुरों का वध करके हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के कारण होने वाली महामारी आदि उपद्रव को भी दूर करो। विश्व भर के दुख दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों में पड़े, हम पर प्रसन्न हो। तीनों लोगों को निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं में मैंने वर देने को तैयार हूँ, देवताओं में वर देने के लिए तैयार हूँ। मनचाहा वर मांग लो, संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी, तुम इस प्रकार तीनों लोगों को समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, वैवस्वत मनंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतार लेकर विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं वैप्रचित नाम वाले दयानुओं का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूलों की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए
मेरी रक्त दंडिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्ष के लिए वर्षा नहीं होगी और पानी मिलेगा ही नहीं, उस समय मुनियों के प्रार्थना करने पर मैं पृथ्वी पर आयोजिता रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य सदाक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। हे देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाखों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। तब तक वर्षा नहीं होगी जब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक दैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति भाव से मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। जब अरुण नाम दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं त्रिलोकी की रक्षा के लिए 6 पैरों वाली असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवित बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। 12वां अध्याय देवी चरित्रों के पाठ का महामंत्र ध्यान। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पास और तर्जनी मुद्रा धारण किए हैं। वे उनका स्वरूप अग्निमय है। इस प्रकार देवी का ध्यान करके पाठ आप प्रारंभ करें। देवी कहने लगी, देवताओं, जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों में मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधाएं मैं निश्चित ही दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध, शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे, तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित हो भक्तिपूर्वक मेरी उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप छू नहीं सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के बिछोह का कष्ट भी नहीं होगा भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कहीं भी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्तिपूर्वक मेरे इस महामंत्र को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याण कारक है। मेरा महामंत्र भयानक रोगों, उपद्रव तथा तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। जिस घर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महामंत्र का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहां सदा ही मैं निवास करती हूँ। जाप, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। और जानकर यहाँ बिना जाने भी मेरे लिए जो जाप, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरत काल में भी जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो भी मेरे इस महामंत्र को भक्तिपूर्वक सुनेगा, तो वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन, धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महामंत्र, मेरे प्रादुर्भाव की कथाएं तथा मेरे पराक्रम को सुनने से मनुष्य युद्धों में निभा हो जाता है, उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वस्व शास्त्री कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा में मेरा महामंत्र श्रवण करते रहना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ पूरा बुरा स्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। डाकनी, शाकनी, बाल ग्रहों से ग्रस्त हुए बालकों के लिए महामंत्र शांतिकारक है तथा मनुष्यों के आपस में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला और दुराचारियों के बल का नाश करने वाला था। इसके एक पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों, पिशाचों का नाश हो जाता है। यह महामंत्र मनुष्य को मेरे समीप लाता है। पूर्ण, अर्घ, धूप, दीप, गंध, ब्राह्मण भोजन, हवन, प्रतिदिन अभिषेक तथा अनेक प्रकार के भोग अर्पण करने से 1 वर्ष तक मेरी आराधना करने से मुझे जो प्रसन्नता होती है, वह प्रसन्नता मुझे मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करके मात्र से हो जाती है। यह महामंत्र पापों को रहने वाला और आरोग्य प्रदान करने वाला है। भूत प्रेत से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र मनुष्य के शत्रुओं का संहार करने वाला है। देवताओं से तुमने, महर्षि ने तथा ब्रह्मा जी ने मेरी जो स्तुतियां की है, वे सभी कल्याणकारी बुद्धि प्रदान करती है। वन में, सुने मार्ग में अथवा दानव दल से घिरे जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर, शत्रुओं से घिर जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, राजा के आदेश से जो फांसी या जेल में जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग हो जाने पर, अत्यंत भयंकर युद्ध के शास्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर तथा भयानक बाधाओं उपस्थित होने पर जो मेरी चरित्र का स्मरण करता है, वह मनुष्य संकटों से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं से देखते देखते अंतर्ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रु
शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय होकर पहले की भांति यज्ञ का भाग वो करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर पराक्रमी शुंभ तथा निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी बार बार प्रकट होकर जगत का परिपालन करती हैं। वे इस विश्व को मोहित करती हैं, वे ही जगत को जन्म देती हैं, तब वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। इस प्रलय के समय वे ही महामारी हो जाती हैं और संसारोत्पत्ति के समय वे ही सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे देवी की समस्त प्राणियों का पालन करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो जाती हैं तथा अभाग के समय वे ही दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। पुष्प और धूप गंध आदि से पूजन करके उसकी स्तुति करने पर वे धर्म पुत्र तथा धार्मिक बुद्धि प्रदान करती है। फलश्रुति नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। त्रयोदश अध्याय सूरत और वैश्य को देवी का वरदान ध्यान। जो उदय काल से सूर्यमंडल की सी कांति धारण करने वाली हो, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं तथा जो अपने हाथों में पास अंकुश वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, जिन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। इस प्रकार देवी का ध्यान करके पाठ करना आरंभ करें। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे इस जगत की धारणकर्ता और ज्ञान उत्पन्न करने वाली देवी के उत्तम महामंत्र का वर्णन किया। भगवान विष्णु की महामाया स्वरूपा उन करने वाली देवी के उत्तम महामंत्र का वर्णन किया। भगवान विष्णु की महामाया स्वरूपा उन भगवती का द्वारा ही तुमसे ये वैश्य तथा अन्याय विवेकी जन मोहित हुए और आगे भी मोहित रहेंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में आओ। आराधना करके पर वे ही मनुष्यों को भोग स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडी जी कहते हैं, हे कौष्टु कुंजी, मेघा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सूरत ने उन महर्षि को प्रणाम किया। अत्यंत ममता और राज्यहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे महामुनि, इसलिए विरक्त होकर ये वे राजा तथा वैश्य जगदम्बा के दर्शन के लिए तपस्या करने चले गए। वे उत्तम देव सूक्त का जप करते हुए तपस्या में पवित्र हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्हें पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उसका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक समय पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर देवी जगत माता चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, हे महाराज सूरत और हे कुल श्रेष्ठ वैश्य, मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न होता। तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा कर रखते हो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को पराजित करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वर मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर खिन्न एवं विरक्त हो चुका और वे बड़े बड़े बुद्धिमान थे, अतः उन्होंने ममता और सांसारिक कार्यों में आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोल रहे, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे और तुम्हारा राज्य स्थिर हो रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान सूर्य के अंश से जन्म लेकर पृथ्वी पर सर्वाधिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्य वर तुम्हें भी तुम्हारा इच्छित वर दूंगी, तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूर्य से जन्म लेकर सारवड़ी नामक मनु होंगे। सूरत और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता दी। गलती की क्षमा करा, भूल चुके माँ फिर माता रानी। बस ये पूरा हुआ अध्याय हमारा और ये हो गया। चालीसा पढ़ूंगी, आज हवन करूंगी, तो आप लोग पूरा कथा सुनिएगा। बहुत अच्छा है, सच में मेरी आँख में आंसू आ जा रहे थे बार बार ये कहते कहते। मैं वीडियो भी बना रही हूँ पूजा करते वक्त, या फिर उसके बाद टाइम नहीं मिलता, तो आप लोग जरूर सुनिएगा और लाइक शेयर कमेंट कर जरूर करिएगा। एंड जय माता दी बोलेगा, जय माता दी। आज का पाठ बहुत बड़ा है क्योंकि सारा पढ़ना था एक साथ, तो पढ़ा था, तो थोड़ा धीरज धर के मन शांत करके आप लोग पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, कानों से सुन लीजिएगा। चलिए।